हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.6 कराएंगे। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कराई थी। तो इस एक्सरसाइज में टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है। सपोज करो ये हम एग्जांपल लेते हैं x इजकल टू 8t स्क्वायर एंड y इजकल टू 2bt। तो यहाँ आपको जो t दिखाई दे रहा है, ये जब दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है तो थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे यहाँ x इजकल टू 8t स्क्वायर, x भी वेरिएबल है, एंड y इजकल टू 2bt, तो y भी यहाँ वेरिएबल है। तो x एंड y जब टू वेरिएबल्स थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में दिए होते हैं तो थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। तो यहाँ t क्या है? t आपका है पैरामीटर। तो जैसे हम और एग्जाम्पल्स में लिखते हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, dy dx निकालना है। तो dy dx इजकल टू dy dt इंटू dt dx। तो ये हमें फाइंड करना है। इट मीन्स जो x दिया हुआ है वहाँ से हम dx dt फाइंड करेंगे, एंड जो y दिया हुआ है वहाँ से हम dy dt, यहाँ से dx dt, इधर से dy dt फाइंड करना है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे x इजकल टू a sin थीटा एंड y इजकल टू b cos थीटा। तो यहाँ थीटा, जैसे थीटा क्या है? पैरामीटर। तो यहाँ भी देखिए, वहाँ t दिया हुआ था, यहाँ थीटा दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, dy dx, तो क्या होगा dy d थीटा इंटू डी थीटा dx। ये तो यहाँ भी देखिए टू वेरिएबल्स हैं, x इजकल टू a sin थीटा एंड y इजकल टू b cos थीटा। फाइंड क्या करना है, dy dx इजकल टू dy d थीटा इंटू डी थीटा dx। तो जो भी आपका पैरामीटर है, हम जो डेरिवेटिव करते हैं उसके रेस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x इजकल टू a sin थीटा एंड y इजकल टू b cos थीटा। डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ? पैरामीटर। तो दिस इज ए dx d थीटा, a sin थीटा का डेरिवेटिव आपको पता ही है, a cos थीटा, एंड इसका डेरिवेटिव dy d थीटा इजकल टू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, माइनस का b sin थीटा। दोनों के डेरिवेटिव हमने फाइंड किए। अब फाइंड क्या करना है, dy dx, इट कैन बी रिटन एज dy d थीटा इंटू डी थीटा dx। हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, dy dx ही बच गया। तो ये dy d थीटा हमने यहाँ फाइंड किया, माइनस b sin थीटा इंटू यहाँ dx d थीटा फाइंड किया है। हमें यहाँ क्या, किसकी वैल्यू पुट करनी है? डी थीटा dx। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1/a cos थीटा। तो दिस इज ए dy dx इजकल टू, यहाँ ये साइन अपॉन कॉस b/a tan थीटा। तो दिस इज आंसर। तो ये दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो और सुन लीजिए, जब टू वेरिएबल्स आपके थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में दिए हुए होते हैं तो थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। तो यहाँ पैरामीटर t दिया हुआ था, यहाँ पैरामीटर दिया हुआ थीटा। तो जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आप क्लियर हुआ होगा। आप देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं, सब में आपको देखिए फाइंड dy dx।
क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। देखिए x इजकल टू 2a² एंड y इजकल टू 84। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको जो दिया हुआ है x इजकल टू 2a² एंड y इजकल टू 84। जो पैरामीटर है क्या दिया हुआ है यहाँ t, तो डेरिवेटिव करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx dt फाइंड हो गया। देखिए यहाँ t² का डेरिवेटिव करना है, यहाँ पावर है तो इधर लिया है 480 एंड इधर dy dt इजकल टू 4a/t³। देखिए ये फॉर्मूला यूज किया है x⁻n एंड x⁻n-1, क्योंकि यहाँ पैरामीटर आपका t है तो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। फाइंड क्या करना है, dy dx इजकल टू dy dt इंटू dt dx। तो dy dt देखिए इधर 4a³ इंटू इसका उल्टा कर दीजिए dx dt का 1/4at। ये कैंसिल हो गया, 4 से 4, a से a, जिससे ये t² आंसर। तो ये इस टाइप में ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है x इजकल टू a cos थीटा एंड y इजकल टू b cos थीटा। यहाँ पैरामीटर t दिया हुआ है, बट ये प्रैक्टिस के लिए करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है x इजकल टू sin t एंड y इजकल टू cos 2t। तो देखिए यहाँ जो पैरामीटर है विद रिस्पेक्ट टू t करना डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ जो पैरामीटर दिया हुआ है वो t दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ फाइंड करा आपने dx dt, आपको देखिए sin t का डेरिवेटिव cos t। ये पढ़कर आए हो, सारी एक्सरसाइज आपने की हुई है, 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इधर आपको फाइंड करना है dy dt। देखिए cos का डेरिवेटिव आपका साइन होता है, तो माइनस का साइन 2t का अगेन करेंगे, चेन रूल यूज किया एंड 2, इसलिए इधर हो गया। अब फाइंड करना है हमें dy dx। तो फॉर्मूला यूज कीजिए dy dt इंटू dt dx। देखिए dy dt -2 sin 2t इंटू dt dx, इसका उल्टा कर दीजिए 1/cos t। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट sin 2 थीटा इजकल टू 2 sin थीटा एंड cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज किया आपने इधर, तो क्या हो गया -2 इंटू 2 sin t इंटू cos t होल अपॉन cos t। cos t से देखिए cos t कैंसिल हो गया, इसलिए -4 sin t। आंसर क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखिए इधर और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x इजकल टू 4t एंड y इजकल टू 4/t। बेटे ये भी खुद करना है प्रैक्टिस के लिए, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, x इजकल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इजकल टू
साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ पैरामीटर थीटा की फॉर्म में है तो डेरिवेटिव करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए इधर डी एक्स डी थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का अगेन करेंगे इंटू 2। तो ये हो गया डी एक्स डी थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए सेकंड आपका पार्ट इसका y इजकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो दिस इज ए डी वाई डी थीटा इजकल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस ये हो गया कॉस 2 थीटा इंटू 2। अब क्या फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। हर क्वेश्चन में डी वाई डी एक्स निकालना है। इट कैन बी रिटन एज डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए डी वाई थीटा आपने फाइंड किया है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा होल अपॉन, क्यों डी थीटा 1 अपॉन में आएगा। इसमें क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये फाइंड हो गया आपका डी वाई डी एक्स। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये देखिए फिर लो एक्स इजकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, वाई इजकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट थीटा। डी एक्स डी थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा हो गया। इधर भी माइनस का साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का आगे 2 आ गया। तो उधर रिजल्ट आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा एंड वाई इजकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 2 थीटा का आगे 2। तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x इजकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इजकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले एक पार्ट को ले लेते हैं हम। x इजकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी पैरामीटर क्या दिया हुआ है थीटा। तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए डी एक्स डी थीटा इजकल टू ए, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। अब देखिए इधर y इजकल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए इधर भी डी वाई डी थीटा इजकल टू ए 1 का जो डेरिवेटिव होता है आप जानते हैं 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। दिस इज ए माइनस ए साइन थीटा। फाइंड क्या करना है हर क्वेश्चन में भी निकालना बेटे डी वाई डी एक्स। दिस इज ए डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स। तो देखिए डी वाई डी थीटा यहाँ से माइनस ए साइन थीटा, यहाँ से देखिए ए 1 माइनस कॉस थीटा।
ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो साइन थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में किया हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, यहाँ से आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर भी थीटा बाई 2 हो गया, इधर भी थीटा बाई 2 हो गया। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ थीटा है इसलिए इसका एंगल हाफ हो गया। तो ये ऐसे यहाँ पर आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, 3 फॉर्मूले थे कॉस थीटा का, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ यहाँ कि कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फाइंड करना है आपको यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो देखिए इधर माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटे, यहाँ क्या बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन साइन थीटा बाई 2, दिस इज ए कॉस अपॉन साइन, ये हो गया कॉट थीटा बाई 2, दिस इज ए डी वाई डी एक्स, ये दिस आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करना बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t by 2 and y is equal to a sin t। सॉल्यूशन देखिए इसका, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t by 2। यहाँ वेरिएबल आपका t दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल भी किसके रेस्पेक्ट करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए इधर dx dt a, यहाँ देखिए cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 10 t बाई 2, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, इतना हो गया। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ t बाई 2 आया हुआ है, तो 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। तो चेन रूल इसमें 2 बार चेन रूल यूज करना पड़ा है इसमें। तो देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, dx dt इजकल टू a माइनस साइन t प्लस, देखिए इधर 1 अपॉन ये 2 तो इधर आ गया, 10 को आपको ब्रेकअप कर कीजिए, इसमें साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, और इधर सेक है, ये सेक को ले सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर क्योंकि 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो इस सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और 2 इधर आ गया है। अब इससे हमने ये कैंसिल होगा, तो dx dt इजकल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t इंटू ये कॉस t बाई 2, 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। तो dx dt इजकल टू a माइनस साइन t, ये क्या फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन साइन t।
क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला किया हुआ है। तो देखिए इधर डी एक्स डी टी इजकल टू ए, इधर एलसीएम ले लिया साइन टी, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, क्योंकि साइन टी की मल्टीप्लाई इसमें की। आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, y इजकल टू ए साइन टी, डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, डी वाई डी टी इजकल टू, देखिए इधर डायरेक्ट हो गए तो ए कोस टी, फाइंड करना है आपको डी वाई डी एक्स इजकल टू डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स, पुट कर दीजिए। डी वाई डी टी क्या है, ए इंटू कोस टी अपॉन, यहाँ डी एस डी टी इसका उल्टा करेंगे तो इधर हो जाएगा ये साइन टी अपॉन ए कोस स्क्वायर टी। देखिए अब इधर स्टेप ए से ए कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ स्टेप बचा साइन टी अपॉन कोस टी, दिस इज ए टेन टी। ये आंसर हो गया, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इजकल टू ए सेक थीटा एंड वाई इजकल टू बी टेन थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, ये भी आपको डू योर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना है, छोड़ना नहीं है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा एंड वाई इजकल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो एक एक स्टेप करके ले लेते हैं बेटा। एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखिए डी एक्स डी थीटा ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए जहाँ थीटा इंटू साइन थीटा प्रोडक्ट यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देख लीजिए, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, इधर थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ क्या है थीटा, सेकंड डेरिवेटिव साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव 1। साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये बच गया आपका ए थीटा कॉस थीटा। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका दे रखा था, एंड वाई इजकल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डिफरेंशियल करें, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो देखिए डी वाई डी थीटा इजकल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब देखिए इसमें फिर प्रोडक्ट यूज करेंगे, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा थीटा का डेरिवेटिव 1। ये हो गया ए कॉस थीटा ब्रैकेट खोल दीजिए प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा
कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया a इंटू थीटा साइन थीटा। फाइंड क्या करना है, डी वाई डी एक्स इजकल टू डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स। तो डी वाई थीटा ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स डी उल्टा कर दीजिए, ये आया था इधर निकल कर 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ए से ए थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर साइन अपॉन कॉस, दिस इज ए टेन थीटा। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इफ x इजकल टू अंडर रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स t एंड y इजकल टू अंडर रूट a cos इनवर्स t, फाइंड dy dx is equal to minus y upon x, या शो दैट, फाइंड या शो दैट dy dx is equal to minus का y upon x, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, x is equal to अंडर रूट a साइन इनवर्स t, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, एंड y is equal to a cos इनवर्स t। देखिए स्टूडेंट, ये जो इन्वर्स वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपकी क्लास हुई थी डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन की, उसमें ये चैप्टर कराया था। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी गेट x इंटू वाई। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, और जो राइट हैंड साइड में है a साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। तो x इंटू वाई इजकल टू अंडर रूट, देखिए ये अंडर रूट पे दोनों हैं और a बेस है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जानते हैं आप। तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, तो x इंटू वाई ए पावर पाई बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला सेकेंड चैप्टर में ही है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू पाई बाई 2। ये सेकेंड चैप्टर में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ इसमें साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t पाई बाई 2, आप डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रोडक्ट रूल है, देखिए फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव dy dx प्लस y और x का डेरिवेटिव 1। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। फाइंड क्या करना है, dy dx, तो x dy dx इजकल टू माइनस y, और तो dy dx इजकल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। हैंसफोर्थ यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। तो ये बेटे आपका एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई है, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो बेटे मैं समझता हूँ ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपको आज समझ में आई होगी। थैंक यू।